हेलो 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 एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। कैसे हो भाई, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल, राइट? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले बड़ा छोटा। सर बड़ा छोटा क्या? जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घट जाएगी, और एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ सकती है। व्हाट इज दिस सर, ये क्या पढ़ने वाले? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, या आप उसको इनवर्स प्रपोर्शन के नाम से भी जानते होंगे, राइट? आई होप मजा आ रहा होगा, तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है, धांसू एंट्री के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट? सो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सर? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मतलब क्या सर? डायरेक्ट आप और मैं। इनडायरेक्ट मतलब मैं कर रहा हूं, इनडायरेक्टली किसी पास हो रहा है। सर कुछ समझ नहीं आया। कॉन्सेप्ट्स को बहुत आराम से प्यार समझाऊंगा, बस क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठो। जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं डेफिनेटली वो आपके एग्जाम्स में दिखेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कीप अ नोटबुक एंड पेन विथ यू और मेरे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलना। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सेम क्वेश्चन तो आ ही रहा है, राइट? तो बहुत अच्छे नंबर आप सभी को मिल रहे होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं, शुरू करें। आ जाओ बेटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि सर क्या बात करें, सर क्या होने वाला है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन, या फिर इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है? बढ़िया फोटो लग रही है, मस्त है ना? चलो, सो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर? द फर्स्ट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन, सेकंड हम कवर करेंगे बेटा इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, और इस पे मिक्स्ड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस सच्ची बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? किसी को मत बताना। हाँ, तो वो एग्जाम्स में आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन, इवन यूनिट्स भी सेम हो सकती है। नाउ आप सब सोच लो, ठीक है? चलो जी, सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट कांसेप्ट, व्हाट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब क्या है? कोई भी चीज एक दूसरे से रिलेटेड हो, मतलब मैं किसी से रिलेटेड हूं, जैसे कि क्या? सिंपल है, बाइंग वेजिटेबल्स, सब्जी खरीदने जा रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं बेटा कि 1 kg की कॉस्ट 230 रुपीज है, ठीक है? 1 kg हमने कुछ खरीदा, क्या खरीदा सर? क्या खरीदना चाहते हो बताना कमेंट्स में, ठीक है? तो हमने कुछ खरीदा, लेट्स सपोज टमाटर खरीद लेते हैं। 1 kg ऑफ टोमेटो 50 रुपीज का। अगर मैं बोलता हूं 2 kg कितने का होगा, तो क्या हुआ, हमने क्वांटिटी बढ़ाई तो अमाउंट भी बढ़ा, राइट? यही हुआ, यस सर। तो वेन एवर एक चीज अगर बढ़ती है और दूसरी चीज भी बढ़ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन। सर क्या हमेशा इंक्रीज होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर बेटा कोई भी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़ रही होगी। ये क्या होता है? दैट इज सेड टू बी एस डायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे कि आपका मोबाइल डेटा यूसेज, जितना ज्यादा आप क्या करोगे, रील्स देखोगे, उतनी ज्यादा डेटा आपका खर्च होगा। तो क्या हुआ? डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। ये होता है साइन डायरेक्टली प्रपोर्शनल का, कुछ ऐसा। रील्स, व्यूज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। समझ में आई जी? ठीक है, और समझते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूं प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, जितने ज्यादा नोट पे होंगे, जैसे कि मान लो अगर मेरे पास पेपर का बंडल है, तो ज्यादा बंडल है तो मैं ज्यादा प्रिंट निकाल पाऊंगा, मतलब बंडल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंट। जितने ज्यादा पेपर उतने ज्यादा प्रिंट होगा, मतलब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। एंड शैडो एक्सचेंज मतलब, अरे भाई जब सूरज सुबह उगता है, वो उसकी रोशनी बढ़ती है तो शैडो भी बढ़ी आती है, बट जब वो डूबता है तो उसकी शैडो भी तो खत्म कर देता है। मतलब सर क्या? सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही होगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होता है, देन इट इज सेड टू बी एज डायरेक्ट प्रपोर्शन। एक चीज बढ़ी, दूसरी चीज बढ़ गई, एक चीज घटी, दूसरी चीज भी घट गई। समझ में आई बात? सिंपल एग्जांपल लेते हैं स्टॉक मार्केट का। पैसा निकाला, कम हुआ तो मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है? पैसा डाला तो मार्केट बूम करके ऊपर आ गया। सो इंटर रिलेटेड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज से दूसरी चीज रिलेटिव है। एक बढ़ा दूसरा बढ़ेगा, एक कम हुआ दूसरा भी कम हो जाएगा। जैसे कि आपके दोस्त होते हैं, भाई तू नहीं आ रहा मैं भी नहीं आ रहा, तू आ रहा है मैं भी आऊंगा, राइट? सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो, डायरेक्ट प्रपोर्शन का एक सिंपल, टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन इफ दे चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम रेट। सर कुछ समझ नहीं आया, मत समझो, सिंपल शॉर्ट वे में समझा रहा हूं, वो समझो, इतनी डेफिनेशन नहीं ध्यान देना है।
अपन लॉजिकल चीजें समझेंगे। दिस मीन्स दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। नाउ इसका वाइस वर्सा, अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी भी क्या होगी, घटेगी। मतलब एक चीज गिर रही है तो उसका भी रेट गिरेगा। सो जनरली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ग्राफ से मतलब नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। अब समझते हैं बेटा क्वेश्चन। बट सर ये क्या चीज है? इट मींस दैट अगर एक चीज दूसरे चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं k, और ये होता है इक्वल। सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और k होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल। चलो क्वेश्चन करते हैं। अरे सर ये क्या है सर, ये क्या बोल रहे हो? देखो सुन, एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो भाई अपने को फोन आया कि एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने बोला, भाई ने बोला है ना, भाई ने बोला क्वेश्चन सॉल्व करने का तो करने का। किस लिए? बिकॉज स्टूडेंट्स के एग्जाम सीरीज और उनको हेल्प चाहिए, तो भाई ने बोला करने का तो करने का। ठीक है, चलो जी। हाँ, भाई ने बोला करने का तो करने का जी। भाई ने बोल दिया ना, भाई ने बोला तो करने का, तो भाई बोलेंगे तो आपने को क्या करना है, करना है, मना नहीं कर सकते अपन। ठीक है, यस। चलिए जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट द शैडो ऑफ 10 मीटर। तो भाई साहब क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, जिसकी हाइट क्या है 14 मीटर, और इससे जो शैडो बन रहा है बेटा, शैडो नीचे की तरफ बन रहा है, वो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 10 मीटर्स। ठीक है, समझ में आई बात? 14 मीटर का था ट्री, उससे 10 मीटर का शैडो बन रहा है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री इफ द शैडो इज 15 मीटर। अगर शैडो 15 हो गया तो हाइट क्या होगा? अब ध्यान से स्टूडेंट्स देखिएगा, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये कैसे पहचाने कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये कंफ्यूजन होता है ना। अब भी चुटकी में सिखा दूंगा, सिर्फ इधर देखना, सिर्फ इधर देखना। ठीक है, आ जाओ। कैसे? देखो क्या था, जब पेड़ की हाइट थी तो इतना शैडो था। ठीक है, अब देखो शैडो बढ़ रहा है। जब अगर शैडो बढ़ रहा है, देखो बेटा, अगर शैडो बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हाइट भी बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी क्या हो रही है, बढ़ेगी। सोचो ना, अगर पेड़ बड़ा है तो शैडो भी तो बड़ा होगा, है ना, और अगर शैडो बड़ा है तो ऑब्वियसली पेड़ बड़ा होगा, है ना, रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। हाँ सर है। तो बेटा हियर वी हैव गॉट दैट दिस इज इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लिखते हैं 14/10, ये लिख लिया हमने। x मतलब जो अननोन क्वांटिटी थी x/15। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा क्या याद रखना है, ये याद रखना है बेटा कि जब कभी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, whenever there is a direct proportion it is that क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, देखो x को उधर ही छोड़ दो। ठीक है, क्या मतलब लाके, तो हमने को 15 इधर लाए, ठीक है, और फिर हमने 5 की टेबल पढ़ दी। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर हमने लिख दिया 14 3 और 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 इंटू 3 करा हमने तो आ गया 21। 21 क्या था, 21 मीटर वॉज द हाइट ऑफ द ट्री, जिसकी शैडो कितनी थी 15। मतलब हाइट बढ़ा तो शैडो बढ़ा, शैडो बढ़ा तो हाइट बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलेशन। समझ में आया? तो क्या याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स इट। ठीक है सर, इनडायरेक्ट होगा तो अरे बताता हूं, जा कहां रहे हो, आ जाओ, ये भी सिखा देता हूं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना और समझना मेरे प्यारे क्यूटीज, माय डियर स्टूडेंट्स, SKROP, है ना। चलो आ जाओ। क्या रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। तो भाई रश्मि के पास एक रोड मैप है, ग्राफ वाला जो पेपर पे होता है, उसमें बोला गया है कि जो 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है वो बता रहा है कि वो 18 किलोमीटर है। भाई 18 किलोमीटर का पेपर तो बना नहीं सकते, है ना, इसलिए उसको हम लोग सिंबलाइज करके छोटा कर देते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ शी ड्राइव्स ऑन रोड फॉर 72 किलोमीटर्स, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। ध्यान से देखो बेटा, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ दिस 8 है, ठीक है, 1 है। अब बोल रहा है कि 18 किलोमीटर ड्राइव करा, ठीक है सर करा। अब बोला जा रहा है कि अगर वो 72 जाती तो बताओ कितना होगा। तो देखो बेटा नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अगर नंबर बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो भाई क्या करा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो x को ले जाने की मतलब है ही नहीं, तो हमने क्या करा 72 को उधर भेज दिया। ठीक है, अब 18 1 जा 18, 18 4 जा 72,
तो x की वैल्यू क्या आ गई? वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 4। मतलब क्या हुआ सर कि रश्मि ने कितना कवर करा? 4 सेंटीमीटर अगर वो यहां पर चलती है, इट मींस 72 किलोमीटर उसने चला। 1 सेंटीमीटर पे 18 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर पे कितना होगा? 72 किलोमीटर। तो अगर एक चीज बढ़ रही तो दूसरा भी बढ़ रहा, और ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये तो सॉल्व ही नहीं है, ये मैं करूंगा आप लोगों के लिए। आ जाओ आ जाओ, साथ में करेंगे, साथ में करेंगे। आ जाओ, मेरी हेल्प करना है ना, कमेंट सेक्शन में बताना, थोड़ा सा हेल्प करना पॉज करके। ठीक है, यू ऑल आर स्मार्ट स्टूडेंट्स। आ जाइए, क्या लिखा है? अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। तो भाई साहब एक ट्रक है, मैं निकला वो गड्डी लेके, तो भाई ट्रक वाले भैया निकल गए, 14 किलोमीटर चल गए 25 मिनट में। रफ्तार रफ्तार है ना? हाँ सर। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार इट कैन बी ट्रेवल इन द 5 आवर्स? सर कुछ समझ ही नहीं आया। समझा रहा हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो क्या बोला है कि भाई 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में चला गया, तो 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में गया। एंड देखो बेटा ये है मिनट्स में, ठीक है। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, स्पीड अगर सेम है, हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर्स? तो हमें बताना है कि 5 घंटे में कितना चलेगा। बट एक चीज नोटिस करो, ये बेटा मिनट्स में और ये आवर्स में, सो हमें यूनिट सेम लेनी होती है, तो यूनिट को सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर? सो बेटा इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मस्त वाला फॉर्मूला। वी नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू क्या होता है? वी नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो 5 आवर्स क्या हो जाएगा? 5 आवर्स इक्वल्स टू 5 इंटू 60, ये हो जाएगा बेटा आपका 300 मिनट्स। ठीक है, मतलब हमें पूछा गया कि अगर 300 मिनट्स हैं, क्योंकि ये भी मिनट्स में और ये भी मिनट्स में, तो बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब देखो बेटा टाइम बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर टाइम देखोगे बढ़ रहा है, तो हम डिस्टेंस भी तो ज्यादा ट्रेवल करेंगे। अगर मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा हूं, तो मैं 2 घंटे में ज्यादा चलूंगा, है ना? रुक तो नहीं रहा हूं। हम तो देखो इसमें बोला है ना, स्पीड रिमेन्स द सेम, स्पीड वही, अपन तो चल रहे हैं, रुके नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी लाइक दिस, 14/25 इक्वल्स टू x इंटू 300। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, सो इट विल बिकम 14 इंटू 300। ठीक है, और यहां पर 25 और ये हो जाएगा x। अब इसको कट्टा पिट्टा कर दो, 5 5 जा 25, 5 6 जा और 0, इसको इससे कर लो 12 जा, तो कितना आ गया? 14 इंटू 12 इक्वल्स टू x। अब मल्टीप्लाई करना है, 14 इंटू 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एंड 2 एंड 6, ठीक है ठीक है ठीक है, 168। तो हियर वी हैव गॉट द आंसर, दैट इज 168 इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या है? क्या है कि भाई 5 घंटे में 168 किलोमीटर हम लोग चल दिए। ठीक है जी, तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हमें इसे कन्वर्ट करना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यू हैव टू मेक अ स्टार मार्क फॉर दिस। ठीक है जी, समझ में आया? चलो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, है ना? और मस्त धमाकेदार क्वेश्चन करना है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। सर इनडायरेक्ट अभी खत्म हो गया? हाँ, अगर इतना आपने कर लिया डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अरे सर इतनी जल्दी? यस 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 माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आपके लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब इनडायरेक्टली कोई किसी को कुछ बोल रहा है ना? ठीक है, मतलब अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घट जाती है। कैसे? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा? बर्फ गलने लगेगी। ठीक है, अगर बर्फ जमने लगी मतलब टेम्परेचर कम हुआ। इट मींस दैट अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होगी? घट जाएगी। इसको हम बोलते हैं बेटा इनवर्स प्रोपोर्शन। इट मींस दैट V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगा। दिस इज सेड टू बी एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो जैसे कि ब्राइटनेस वर्सेस डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ब्राइटनेस क्या होगा? कम। जैसे कि आप कार चला रहे हो, है ना, तो दूर तक डिस्टेंस नहीं जाता, लेकिन आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो लाइट दिखने लगती है, बट दूर तक कम हो जाती है। समझ में आया? तो डिस्टेंस जितना, समझ रहे हो? हाँ। नाउ वॉल्यूम एंड प्रेशर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना गैस रिलीज हो जाएगी, जितना ज्यादा ढील दोगे, प्रेशर कम करोगे, उतनी ज्यादा गैस आ जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बट सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? आपने बोला डायरेक्टली में क्रॉस कर दो, बट इनवर्सली में क्या होता है? चलो क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। अब क्या बोल रहे हैं मुन्ना? मुन्ना ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट मुन्ना भाई कह रहा है
वो तो नहीं होगा सर, बट आप करोगे बिकॉज आपके साथ आपके प्यारे शुभम कुमार राय सर है, दैट इज योर SQROP। कमेंट्स में जरूर बताना, है ना, मजा आ रहा है तो बेटा चलो करो, मैं तो करके दिखाऊंगा बिकॉज आपके एग्जाम है, आपके लिए करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इसका मतलब ये अगर वन ऑफ द क्वांटिटी इंक्रीजेस, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर एक बढ़ रहा है बेटा तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। एंड दैट प्रोडक्ट्स कांस्टेंट, मतलब सिंपल, V is directly proportional to 1 by P, तो कांस्टेंट क्या आएगा, V equals to K by P, K क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है जी, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है, आ सकता है, ठीक है। चलो इसको ऐसे करेंगे, इनवर्स क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। चलो आ जाओ, देखो बेटा, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज 20 डेज। तो भाई एक हॉस्टल है, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं और उनको 20 दिन तक खाना दिया जा सकता है, इतना ही राशन है उनके पास। ऑर्डर करने को बोलो ब्लिंकिट जोमेटो कहीं से, ठीक है। हाँ आ जाओ। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। मोर मतलब क्या होता है सर, वो क्या जो मार मार के हरियाणा में मोर बना देते हैं, नहीं नहीं, मोर मतलब होता है बेटा ज्यादा, इट इज अ कीवर्ड, इसका मतलब होता है यू हैव टू डू एडिशन, है ना। तो देखो भाई क्या हुआ, जब 100 लोग थे तो 20 डेज खाना चल रहा था, अब क्या हुआ 25 लोग बढ़ गए, 25 स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, सो 100 प्लस 25 हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए 125 स्टूडेंट्स हो गए। अब हमें बताना है क्या होगा, तो जनरली हम लोग में क्या करते थे बेटा, डायरेक्ट में हम लोग लेते थे x, बट इनडायरेक्ट में आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूं भाई, आप ले सकते हो x। हाँ आप लोग प्यारे बच्चे हो, है ना, मेरे को x अच्छा लगता है। आ जाओ, तो ये हो जाएगा अपना y। अब देखो बेटा क्या लिखा हमने, सेम 100/20। अब लेकिन एक चीज याद रखना, अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब ये बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 100 इंटू 20, 125 इंटू वाई। क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर नीचे, एक बड़ा दूसरा घटा। डायरेक्टली में क्या होता था, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें क्या होगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो भाई 100 इंटू 20 हो जाएगा यहां से, और यहां से क्या हो जाएगा 125 इंटू वाई। इस 125 को मैंने यहां पर ट्रांसपोज करा और 5 के टेबल से काट रहा हूं, जब मैंने 5 के टेबल से काटा 25, 5 के टेबल से काटा 20, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब ये आ गया 20 और 25, फिर 5 5 जा 5 4 जा, ऊपर क्या बचा 4 यहां पर था ही, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यहां पर 20 था, है ना, समझ रहे हो। यहां पर देखो क्या कैसा कैसा सीन, कैसा सीन देखो, 5 5 जा ये हो गया, 5 4 जा ये हो गया, ठीक, 5 1 जा 5 4 जा, तो बचा क्या 4 4 4 इंटू करेंगे तो 16, मतलब जब लोग बढ़ गए तो खाना कम दिन चलेगा, है ना, रिलेशन समझ रहे हो, प्रैक्टिकली भी सोचो आप, अगर बेटा लोग बढ़ गए तो खाना कम चलेगा, लोग घट गए तो खाना ज्यादा चलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बड़ा दूसरा घटा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स डिवाइडेड अमंग 24 स्टूडेंट्स। तो भाई एक मिठाई का डब्बा आया 24 स्टूडेंट्स में, वो बटेगा, ठीक है, आप भी हो उसमें से, हैप्पी चॉकलेट डे। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तो डिसाइड हो गया भाई, एक बॉक्स है, मिठाई बढ़िया बढ़िया आई है, 24 स्टूडेंट्स है ना, और बोला कि 5 हर बच्चे को मिलेगा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। नाउ हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रेड्यूस्ड बाय 4। रेड्यूस मतलब क्या होता है, रेड्यूस मतलब होता है बेटा कम हो जाना, घट जाना, कीवर्ड माइनस हो जाना। तो अगर बेटा जब 24 स्टूडेंट्स थे तो 5 5 हर बच्चे को मिल रहा था ईच, अब क्या हुआ बच्चे कम हो गए, 24 से कितने हो जाएंगे 4 माइनस हो गए, अब कितने बचे 20। अगर बच्चे कम हुए तो मिठाई ज्यादा हो जाएगी सबको, यही होगा ना, एक घटा दूसरा बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा इसको आप लिखोगे 24/5 एंड यहां पर 20 आ जाएगा, है ना, यहां से, और ये हो जाएगा ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू 5 और ये वाला 20 यहां पर आ गया, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 4 6 जा 24। तो हर एक बच्चे को अब कितनी मिठाई मिलेंगी 6, बिकॉज स्टूडेंट्स कम हुए तो मिठाई ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। Now let's see the very important question. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में क्या हुआ 42 मशीन्स लगी हुई हैं जो एक नंबर ऑफ प्रोडक्शन कर रही है 63 डेज में, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। Now how many machines will be required to produce the same number of articles in 54 days? अब क्या हुआ दिन कम हो गए, मतलब मशीन ज्यादा हो जाएंगी, एक चीज कम हुई तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी, है ना।
समझ रहे हो? देखो 42 डेज में 63 आर्टिकल्स मतलब हम लोग बना रहे हैं 63 डेज में, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर इन 54 डेज। पहले 63 में हो रहा था, अब 54 में हो, तो डेज कम हुए तो मशीन या लोग बढ़ेंगे ना, तभी तो काम जल्दी होगा। सो दैट इज द इनवर्स प्रपोर्शन। तो 42/63 x बाई 54, x ले लिया मैंने, आप y ले सकते हो, डजेंट मैटर। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 42 इंटू 63 x इंटू 54। अब इसको काटो पीटो, तो मैं 3 के टेबल से काटता हूँ, 327 टाइम्स, 321 टाइम्स, ठीक है। फिर 3 के टेबल से काटते हैं, 9 3 जा 27 और 7 3 जा 21, तो बचा 763 और नीचे बच रहा है आपका 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 और 7 इंटू 7 करा हमने तो 49। मतलब क्या हुआ, अब मशीन ज्यादा लग गई, 42 लग रही थी ना, अब कितनी लग रही है, अब आपको लग रही है 49, जो कि डेज कम हो गए, मशीनरी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक घटा एक बड़ा, समझ रहे हो ना, बहुत ईजी है। आ जाओ, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ देखते हैं। इट कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60। तो भाई एक कार है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जाने दो, क्यों रोक रहे हो। 2 hours एंड बाय 60 किलोमीटर, 60 की रफ्तार से चल रहा है, 2 घंटे में पहुंच जाएगा, बढ़िया, अच्छी बात है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स स्पीड ऑफ 80। तो भाई स्पीड अगर बढ़ा रहा है तो टाइम कम लगेगा ना, सिंपल। अगर आप धीरे चलते हो तो टाइम ज्यादा लगेगा पहुंचने में, बट अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो जल्दी पहुंच जाते हो ना, स्कूल पहुंचते हो टाइम पे। तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बड़ा दूसरा घटा। तो क्या होगा सर, 62 80y। तो भाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 60 इंटू 2 ये हो जाएगा 80 इंटू वाई। फिर इस 80 को नीचे ट्रांसपोज कर दिया, 0 से 0 कट, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3/4 बचा। फिर आगे स्टेप में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/2 बचा। 3/2 को डिवाइड करा तो 1.5 आवर्स, मतलब अब हम 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगेगा जगह पहुंचने के लिए, लगेगा ना। तो सर 3/2 छोड़ना है क्या, नहीं, आपको ऐसे निकाल के बताना है कि यस सर हम 1.5 घंटे में वहां पर पहुंच रहे होंगे। ठीक है जी। चलो एक और क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज आई हैव टोल्ड यू सरप्राइज है। जो सही आंसर कमेंट में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ देगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शट आउट मिलने वाला है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या है सर, एक स्कूल है, ठीक है जी, हैज 8 पीरियड इन अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स। तो भाई एक स्कूल है, हर दिन 8 पीरियड लगते हैं और हर एक पीरियड 45 मिनट्स का होता है, क्लियर। अब देखो हाउ लॉन्ग इट वुड पीरियड विल बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स। अब अगर पीरियड बढ़ रहा है तो टाइम कम होगा, एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज घट गई, तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हो। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, ऊपर नीचे। सो आपको बताना है व्हाट विल बी व्हाई इन दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू हैव टू टेल मी हाउ वाज माय लेक्चर टिल हियर, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कमेंट डाउन जो भी करेगा उस बच्चे को नेक्स्ट वीडियो में, क्या सर क्या फिर से बताओ सर, जो भी बच्चा सही आंसर अगर कमेंट करता है, ठीक है, एनी स्टूडेंट्स हु विल बी गिविंग द राइट आंसर विल बी गेटिंग अ शाउट आउट। नेक्स्ट वीडियो में उन्हें क्या मिलने वाला है, ही विल बी गेटिंग अ शाउट आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सब कमेंट यहां पर पिन कर दिया जाएगा और दिखाया जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर बढ़िया से तैयार रखना एंड कमेंट करना है, बहुत सारा गिफ्ट्स पे आपको दिया जाएगा, बट वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा विद टाइम। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सो एक सिंपल फॉर्म में समझ लेते हैं क्या होता है डायरेक्ट, मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या होगी, बढ़ेगी, एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। इनवर्सली में क्या होता है, एक चीज अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी घटेगा, और एक चीज अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है, ये होता है इनवर्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, चलो मेरा टाइम हो गया है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिए मैंने, मजा आ गया होगा। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स बताना कि हाउ वाज माय लेक्चर, हाउ वाज द सेशन एंड विच चैप्टर यू वांट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, ये सारी चीज बताना, हाउ वाज द लेक्चर, एंड यू कैन आल्सो राइट SKROP इन द चैट। तो आप सभी मुझे बता सकते हो हाउ वाज माय लेक्चर, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर लव, ठीक है, अपना प्यार छोड़ना मत भूलना जी, ठीक है जी, समझ में आया, तो अपना प्यार जरूर छोड़ना SKROP सर के लिए, ठीक है जी। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय, थैंक यू।